हैदराबाद पुलिस ने डेटा चोरी के बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि डेटा चोरी करने वाले नेटवर्क ने देश के करीब 67 करोड़ लोगों का डेटा चुराया है। ये अब तक की सबसे बड़ी डेटा चोरी है। 24 से ज़्यादा राज्यों के 8 बड़े शहरों में रहने वाले लोगों का डेटा चोरी किया गया है। सर, ये डेटा चोरी कैसे हुई, ये पूरा मामला क्या है? शुभम, में डेटा चोरी नहीं, एक किस्म की डेटा लूट है और भारत के नियामकों के लिए, भारत के आम लोगों के लिए, भारत की साइबर सिक्योरिटी की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ी पुलिस व्यवस्था के लिए ये जागने की बारी है, चेतने की बारी। 67 करोड़ लोगों का डेटा चुराया गया और ये डेटा जिस पूरे गैंग को पकड़ा साइबराबाद पुलिस ने, जो कि तेलंगाना की पुलिस है, उसने ये पाया कि पूरे 24 राज्यों में, देश के सारे 24 राज्यों में 8 बड़े शहरों में अलग अलग 104 कैटेगरीज के लोगों के डेटा कलेक्ट किए गए थे और लिए गए थे। इनमें कौन कौन लोग थे? इनमें बायजूस, वेदांतु जैसी जो ऑनलाइन कोचिंग और इंस्टीट्यूट्स हैं, इनमें काम करने वाले, इनमें पढ़ने वाले बच्चे थे। इसके अलावा लोगों के जीएसटी डिटेल्स निकाले गए। कैब ऑपरेटर्स के पास जो आपका पर्सनल डेटा था, आमतौर पर कैब ऑपरेटर्स के पास आपके फ़ोन नंबर होते हैं, आमतौर पर सब जगह से फ़ोन नंबर निकाले गए, फ़ोन नंबर चुराए गए, कैब ऑपरेटर्स के पास से डेटा लिया गया। इसके अलावा जो रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ई कॉमर्स पोर्टल और यहाँ तक फिनटेक कंपनी और यहाँ तक कि डिफेंस पर्सनल के डेटा भी इसमें निकाले गए। और भारत के इतिहास की अभी तक की हाल फिलहाल में इतना बड़ा डेटा चोरी नहीं हुई। इस आधार पर साइबराबाद पुलिस ने देश के 11 संगठनों को बुलाया है, तलब किया है और ये कहा है कि इस पूछताछ में जो जानकारी निकली उस आधार पर ये बताएं कि उनके यहाँ से इतना बड़ा डेटा लीक क्यों हुआ। इसमें बैंक भी शामिल हैं, इसमें सरकारी विभाग भी शामिल हैं, इसमें प्राइवेट कंपनियां भी शामिल हैं, इसमें फिनटेक भी शामिल हैं, इसमें मध्य वर्ग के मिडिल क्लास लोगों के आंकड़े भी शामिल हैं। और साइबराबाद पुलिस को इस बात का शक है कि इस मामले में इस तरीके की इतनी बड़ी संगठित डेटा चोरी इतने बड़े पैमाने पर अंदर के लोगों के बिना नहीं हो सकती। काम कैसे करता था? जिस कंपनी के व्यक्ति को अरेस्ट किया गया, वो एक कंपनी चलाता था जिसका नाम था इंस्पायर वेब और ये बेसिकली डेटा बेचने का काम करती थी, डेटाबेस सेलिंग में थी। अब आप भी सोचते होंगे कि जब भी कभी आप क्रेडिट कार्ड से एक ट्रांजैक्शन करते हैं या अमेज़न पर जाकर एक सामान खरीदते हैं और थोड़ी देर बाद आपके पास कॉल आने लगते हैं, तो ऐसी ही एजेंसियां हैं जो आपके सूचना और आपके डेटाबेस को दूसरी जगह ले जाती हैं। ये कंपनी डेटाबेस बेचने का, सूचनाएं बेचने का काम करती थी और बेहद संगठित रूप से ये जहाँ डेटाबेस अवेलेबल थे वहाँ से ये आंकड़े चुरा रही थी। करीब 16 करोड़ सिटीजन्स का ये माना जा रहा है भारत में, 16 करोड़ लोगों का, और इसमें 2.55 लाख 2.5 लाख डिफेंस पर्सनल भी हैं, रक्षा के कर्मचारी भी हैं। 17 करोड़ लोगों के निजी व्यक्तिगत डेटा, फ़ोन नंबर, उनके ईमेल के रिकॉर्ड्स चोरी हुए हैं। और इसके बाद अभी सरकार की तरफ से इसमें कोई बड़ी प्रतिक्रिया है, बड़ी गतिविधि या किसी तरीके की जाँच का ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन ये देखना होगा कि जो 11 संगठन जहाँ के प्रमुख आंकड़े बाजार में चोरी हुए हैं वो अपनी पूछताछ में सरकार में पुलिस के सामने क्या कहते हैं। लेकिन आपके लिए बेहद सतर्क रहने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों के आंकड़े अब निकलकर इस पूरी व्यवस्था में शायद चोरी के लिए चले गए होंगे। सुरक्षा सतर्कता के लिए आपको अपने पासवर्ड्स रीचेक करने चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि आपका आंकड़ा किसी तरह से डेटा आपका सुरक्षित रहे।